हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं आपको आधुनिक भारत पढ़ा रहा हूं और इस आधुनिक भारत में हमने पहला और दूसरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। दूसरे टॉपिक को, जिसका नाम है मुगल साम्राज्य का पतन, हमने 2 वीडियो के माध्यम से उसे कंप्लीट करने का प्रयास किया और आज मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न और उत्तर लेकर के आए हैं जो आपको हम बताएंगे और डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला वीडियो हम तीसरे टॉपिक के ऊपर बनाएंगे जिसका नाम है नवीन राज्यों का उदय। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज हम लोग इस टॉपिक से, जिसका नाम है मुगल साम्राज्य का पतन एवं विघटन, इससे कुछ प्रश्न और उत्तर की चर्चा करेंगे। जो हमने आपको पढ़ाया है, क्या देखते हैं कि उससे हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि औरंगजेब यानी औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। तो आपको पता होगा कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद उसका बेटा बहादुर शाह प्रथम को गद्दी पर बैठाया गया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा बहादुर शाह प्रथम। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ था। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ था। तो आपको मैंने बताया था कि नादिर शाह ने भारत में 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था और उस समय मोहम्मद शाह जो था, जिसकी उपमा थी रंगीला की, मोहम्मद शाह ने गद्दी पर बैठा था और ये 1719 से लेकर 48 तक शासन किया था। तो इसी के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। अब कह रहा है कि अंतिम मुगल शासक का नाम क्या था। तो अंतिम मुगल शासक का नाम बहादुर शाह जफर, यानी इसी को हम लोग बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरे नोट्स को यानी मेरे वीडियो को आपने अच्छी तरह से देखा होगा तो आपके एक एक प्रश्नों का उत्तर आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा, एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेंगे। अगला कह रहा है कि फारुखसियर के फरमान से किसे सहूलियत मिली थी। आपको याद होगा कि 1717 ईस्वी में फारुखसियर ने कुछ शाही फरमान जारी किया था जिसके माध्यम से बंगाल में अंग्रेजों के व्यापार करने की छूट मिल गई थी, इसी को हम लोग शाही फरमान के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल कुंवरी नामक गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाज में अति प्रभावशाली थी। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जहांदार शाह जो 1712 से लेकर 1300 के बीच में 1 साल के लिए गद्दी पर बैठा था, इसी के शासन काल में लाल कुंवरी नाम की एक वेश्या थी जो राजकाज में अपना बहुत ज्यादा हाथ बढ़ा दिया था। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय पानीपत के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था। तो आपको मैंने बताया था कि उस समय शाह आलम द्वितीय था जो 1759 में गद्दी पर बैठा था। हमने इस समय ये भी बताया था कि इसमें 3 युद्ध की चर्चा की थी हमने, बेदरा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और पानीपत का युद्ध। थोड़ा आगे चल करके 1764 ईस्वी में आपको मैंने बताया था कि बक्सर का युद्ध भी शाह आलम के समय में ही हुआ था। इसलिए आपके आंसर का जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, शाह आलम। अब कह रहा कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से क्या हुआ। तो सिख शक्ति का अभ्युदय हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बन गए। तो आपको याद होगा कि फारुखसियर को सैयद बंधुओं ने ही बैठाया था जो 2 भाई थे, और उसके बाद से रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला दोनों आदमी को इन्होंने बैठाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फारुखसियर। अब कह रहा है कि सैयद बंधुओं के दमन में यानी उन्हें खत्म करने में निम्न में से किस गुट के प्रमुख भूमिका थी। कौन सा गुट जो था, आपको याद होगा बेटा कि मैंने आपको बताया था कि इस समय 3 गुट चल रहे थे। एक तुरानी गुट था, एक ईरानी गुट था और एक हिंदुस्तानी गुट था, और उसी हिंदुस्तानी गुट का जो था सैयद बंधु थे। ठीक, तो अब सवाल क्या कह रहा है कि सैयद बंधुओं के दमन में यानी दमन करने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए तुरानी गुटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था। तो साम्राज्य के वजीर के पद पर नियुक्त किया था जब इस समय ये भारत पर आक्रमण किया था। तो निम्नलिखित में से औरंगजेब के किस उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम था। अब देखिए, वैसे तो यहाँ पे सबसे कम रफ़ी-उद-दरजात का था, लेकिन इसमें वो ऑप्शन है नहीं, तो 1 साल के लिए जहांदार था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहांदार शाह हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुगलों में से सामान्यतः राजा बनाने वाले सैयद बंधु भाइयों के बारे में सत्य क्या है। तो ये दोनों भाई थे
जिनका नाम था हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। मध्य 18वीं शताब्दी में मुगल दरबार के निम्नलिखित 3 वजीरों का कालक्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले आपका आता है जावेद खां, फिर आता है सफदरजंग और फिर इमाद उल मुल्क आता है। इसमें ये कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता। अगला है कि बहादुर शाह ने सही किया, क्या किया था जी? तो इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। आपको बताया भी था मैंने कि बहादुर शाह ने जजिया कर को समाप्त करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 1707 ईस्वी में जजायु का युद्ध किसके बीच होता है? ये पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जिसमें 2 भाई लड़े थे आपस में, एक मौजम और आजम। ये दोनों औरंगजेब के पुत्र थे। जब औरंगजेब मरने के पहले वसीयतनामा जो अपना लिख गया था, उसके अनुसार मौजम गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ ही समय के बाद एक जजायु का युद्ध हुआ, जिसमें मौजम ने अपने भाई आजम को मार करके गद्दी से मार दिया और अपने रास्ते से हटा दिया। तो इसमें क्या हो जाएंगे? जजायु का युद्ध मौजम और आजम के बीच हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? तो जय सिंह को राजा मिर्जा की उपाधि जो था जहांदार शाह द्वारा दिया गया था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा है किस शासक का शासनकाल सबसे कम समय तक था? आप देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन का मिल जाएगा जवाब, क्योंकि यहाँ पे अब जहांदार शाह नहीं है लेकिन रफी उद दरजात भी है। जब रफी उद दरजात है तो ऐसे स्थिति में रफी उद दरजात ही मात्र 3 महीने तक गद्दी पर बैठा था, तो इसका आंसर रफी उद दरजात हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों मैंने जो क्वेश्चन सेट किया है आप लोगों के लिए, ये निश्चित तौर पे वही क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे गए हैं एग्जाम में, और आपको जो मैंने पढ़ाया है उसके इर्द गिर्द ही घूमने वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमने रखा है, और आप इसे आसानी से सहूलियत से बना सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी जब प्रश्न और उत्तर की चर्चा की थी तो मैंने कहा था आपसे कि सफलता का एकमात्र मूल मंत्र यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न और उत्तर को बनाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को बनाइए। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो आप उसे बनाने का प्रयास करते हैं तो उसमें कोई ना कोई चीज़ें आपको मिल जाती है, जिससे कि आपका सिलेबस टॉपिक आपकी मजबूत होती है और उस पर आपकी पकड़ होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी? तो रफी उद दौला ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह को बताया था कि इसने 3 व्यक्तियों को गद्दी बैठाया, फर्रुख सियर को, रफी उद दरजात को, रफी उद दौला को। मोहम्मद शाह जब गद्दी पर बैठा तो उसके समय में इसका अंत हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण के समय कौन शासक था? तो अहमद शाह था। आपको याद होगा कि मोहम्मद शाह रंगीला 1748 तक शासन किया था और 48 में ही अहमद शाह गद्दी पर बैठा था, और इसी के समय में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण भी किया था। तो इस समय भारत का मुगल सम्राट जो था अहमद शाह था। अली गौहर किसका नाम था जी? तो शाह आलम द्वितीय का। आपको मैंने पिछले नोट्स में बता रखा है, अली गौहर शाह आलम द्वितीय का नाम था। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि अकबर द्वितीय ने 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर कहाँ भेजा था? लंदन भेजा था, जहां पर वो अकबर द्वितीय की पेंशन को बढ़ाने के लिए गए थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है मुगलों के सिक्के किसके समय में बंद हो गए थे जी? ये भी हमने बताया था। हमने बताया था कि अकबर द्वितीय का 2 ही महत्वपूर्ण कार्य था उसके समय में हुआ था। एक तो उसने उसी के समय में 35 में सिक्के बंद हो गए थे जो मुगलों द्वारा जारी किए थे, और उसने राजा की उपाधि दी थी राजा राम मोहन राय को। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। मुगलों के सिक्के किसके समय बंद हुए? अकबर द्वितीय के समय में। अगला कह रहा है करनाल का युद्ध कब हुआ था? आपको याद होगा मैंने बताया था कि 1739 में जब भारत पर नादिर शाह ने आक्रमण किया था, बहुत सारा संपत्ति लूट कर ले गया था। उस युद्ध को हम लोग करनाल के युद्ध के नाम से जानते हैं, और यह करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 ईस्वी को हुआ था करनाल नामक स्थान पर। अब कह रहा कि किसके अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता था? मतलब किसी इतिहासकार ने कहा है तो विलियम ऑर्विन है, जिनका मानना था कि मुगल साम्राज्य का पतन के पीछे सैनिक अदक्षता था। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर यानी मुगल एम्पायर का पतन किसकी पुस्तक है? तो सर जद्दूनाथ की पुस्तक। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो आप देखिए कारणों में हमने लिखवाया था ना आपको पीछे 6-7 कारण दिया था, उसमें एक अयोग्य उत्तराधिकारी भी थे। अगर अयोग्य उत्तराधिकारी का होना ही क्या हो गया? मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण था। सबसे बड़ा कारण था, सैनिक भी था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण अयोग्य उत्तराधिकारी था। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जहाँ पे 2 क्वेश्चन, मराठों का उत्थान भी इसमें सही है, 2 क्वेश्चन आर्थिक दिवालियापन भी सही है,
यानी सबके सब कारण है, लेकिन पूछ रहा है कि प्रमुख कारण क्या था। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो सारे क्वेश्चन आपको लगेगा कि सही है, लेकिन उसमें से आपको प्रमुखता किसकी देनी है वो आपको चूज करना होगा। और ये चीज स्थिति तभी आपको क्लियर होगी जब आपका टॉपिक बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर है टॉपिक का और उसके अवधारणा आपका स्पष्ट है, तो आप उत्तर का जवाब भी स्पष्ट रूप से दे पाते हैं। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? धन को लूटना था। बिल्कुल सही बात है, धन ही लूटने आया था वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार कब हो गया? तो फरवरी में तो उधर लड़ाई हुई और मार्च 1939 को उसने दिल्ली पर अधिकार किया, लेकिन रुका नहीं, धन को लूटा, कोह नूर हीरे को ले गया, तख्त ताउस को लेकर गया और यहाँ से कहाँ चला गया? ईरान चला गया। मैंने कहा भी था कि उसे वहाँ का क्या कहते हैं? नेपोलियन कहते हैं। नादिर शाह को वहाँ का नेपोलियन और भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं बेटा? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहता है। अंतिम क्वेश्चन है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था? खाने दौरान जो था वो नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी था। इस बार दोस्तों इस प्रकार दोस्तों यहाँ से मात्र 30 ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं, जिस 30 क्वेश्चन को मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। आप इस 30 क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ करके देख करके बना लीजिएगा और साथ ही साथ इससे रिलेटेड अन्य कोई भी प्रश्न उत्तर अगर आपको मिलता है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन बैंक होते हैं या पिछले साल का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो 10 ईयर का उठा करके मुगल साम्राज्य के पतन से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन होगा उसे आप बनाइएगा। अगर आपसे बन जाता है इसका मतलब ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है और आपके पढ़ने से आपके उत्तर का सवाल मिलते जा रहा है, आप सही दिशा में जा रहे हैं। और अगर नहीं बनता है तो उसके पीछे वजह कई हो सकते हैं, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या आपको समझ में आने के बाद भी बहुत सारे प्रश्नों को आप याद नहीं कर रहे होंगे, जो तथ्य होते हैं जो कंसेप्ट होता है उसको याद नहीं कर रहे होंगे। तो नहीं याद करने से भी तथ्य क्या होते हैं? नहीं बन पाते हैं। इस बार आप कंसेप्ट पर तो पढ़ाई कीजिए ही कीजिए, मैंने पहले भी कहा कि इतिहास रटने का विषय नहीं होता है, आप कंसेप्ट पर फोकस कीजिए और साथ ही साथ कुछ तथ्य होते हैं कुछ डेट्स होते हैं उसको तो याद करना ही पड़ता है। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 30 क्वेश्चन का प्रश्न और उत्तर कराया है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसको कोशिश की आपको समेट कर लाने का, आपको इससे लाभ होगा, निश्चित तौर पे होगा, ये मेरा उम्मीद है। और साथ ही साथ अब हम अगला वीडियो जो लाएंगे वो आधुनिक भारत का तीसरा जो टॉपिक है नवीन राज्यों का उदय, उसमें कई सारे राज्यों का उदय हुआ था, देखते हैं उसमें से पहले हम लोग कौन से टॉपिक की शुरुआत करते हैं और साथ ही साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी जल्द ही जल्द अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। मेरी कोशिश है कि बहुत जल्द ही मैं आपको फेस टू फेस हो जाऊं और वहां पे पढ़ाऊं, ताकि आप सामने से कोई प्रश्न पूछेंगे तो हमें भी उसका उत्तर देने में सहूलियत हो पाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।